अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है सिक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइन प्रोसीजर। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें देख रहे हैं कि हम सिक्वेंशियल सर्किट को डिज़ाइन कैसे करते हैं। उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिनमें ये 8 स्टेप्स है जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिए हैं। तो मैं एक एक स्टेप आपको बताती हूँ कि आपने स्टार्ट करना है। स्टेट और टाइमिंग डायग्राम इज गिवन। जब भी कोई क्वेश्चन होगा उसकी या तो आपको स्टेट डायग्राम गिवन होगी या आपको टाइमिंग डायग्राम। नेक्स्ट आपने क्या करना होगा, उस टाइमिंग डायग्राम या स्टेट डायग्राम का स्टेट टेबल बनाना होगा। थर्ड स्टेप हम उसको रिड्यूस करेंगे। फोर्थ स्टेप में हम स्टेट असाइनमेंट करेंगे। फिफ्थ स्टेप में हम देखेंगे हमारे कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप हमें रिक्वायर्ड है, हम उनको लेटर सिंबल से असाइन करेंगे। सिक्स में हम फ्लिप फ्लॉप की टाइप करेंगे, ड्राइव करेंगे फ्लिप फ्लॉप की इनपुट आउटपुट इक्वेशन। एंड 8 स्टेप में हम फिर इम्प्लीमेंट करेंगे सर्किट को। तो ये एक एक स्टेप यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपके पास सबसे पहले क्या है, स्टेट और टाइमिंग डायग्राम इज गिवन, जो कि ये आपके पास एक स्टेट डायग्राम है जो ऑलरेडी गिवन है। आपने इसका डिजाइन प्रोसीजर करना है। इस स्टेट डायग्राम का सेकंड स्टेप क्या है कि आपने स्टेट टेबल बनाना है। स्टेट टेबल में हमें पता है क्या होता है, आपके पास आपकी प्रेजेंट स्टेट होती है, आपकी नेक्स्ट स्टेट होती है, आपकी नेक्स्ट स्टेट होती है और आपकी आउटपुट होती है। ऐसे ही है। PS को मैं प्रेजेंट स्टेट कह रही हूँ, NS को नेक्स्ट स्टेट कह रही हूँ आपके पास, और ये आपके पास आउटपुट होती है। हम स्टेट टेबल बनाना देख चुके हैं। इस टाइम पे हम लोग ये कह रहे हैं कि मैं अपनी प्रेजेंट स्टेट को QA QB कहती हूँ। नेक्स्ट स्टेट जब मेरी X0 है और जब मेरा X1 है, QA प्लस QB प्लस कह रही हूँ, प्लस से मैं ये कह रही हूँ कि ये मेरे पास नेक्स्ट स्टेट है। आउटपुट मेरा लेट्स सपोज Y है तब जब मेरा X0 है और जब मेरा X1 है। ये हमारे पास स्टेट डायग्राम है जिसमें हमें ये पता है कि ये हमारे पास प्रेजेंट स्टेट होती है, ये मेरा इनपुट होता है और ये आउटपुट है मेरी, और ये मेरे पास इनपुट है। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास पहली स्टेट क्या है, कितनी स्टेट्स हैं, 0 0 की स्टेट है, 0 1 की स्टेट है, 1 0 की और 1 1 की, 0 0 0 1 1 0 1 1। ये हमारे पास 4 स्टेट है। सबसे पहले हम कौन सी स्टेट में हैं, 0 0। हम इस स्टेट में हैं। इस स्टेट में देखेंगे जब मेरा X0 है, लाइक इनपुट 0, ये वाली बात है, जब मेरा X0 है तो आपके पास आप कौन सी स्टेट में आए हैं, दोबारा लूप चला है और आप जो है उसी स्टेट में 0 0 की ही स्टेट में है, और आपके पास आउटपुट क्या आई है, 0, जब आपके पास X0 था। फिर हम देख रहे हैं जब मेरे पास X1 है, 0 0 में थी, X मेरा 1 हुआ तो हम किधर गए, 0 1 की स्टेट में गए। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 0 1 की स्टेट है और आपका जो आउटपुट है वो क्या हो गया, 0। नेक्स्ट हम कौन सी स्टेट में है, 0 1 की स्टेट में है। इस स्टेट में है 0 1 की स्टेट में जब मेरा X0 था तो मैं कौन सी स्टेट में गई, 1 1 1 1 की स्टेट में गई, और इस केस में मेरा आउटपुट क्या आया, 0। फिर 0 1 की स्टेट में जब मेरा X1 था तो मैं किस पे थी, 0 1 पर ही थी, और मेरा जो आउटपुट है वो क्या आया, 0। ठीक है। इस तरह करके हम इस टेबल को फिल करेंगे, स्टेट टेबल बनाएंगे। अब मैं किस पे हूँ, 1 0 पे, इस वाली स्टेट में हूँ। जब मैं इस 1 0 की स्टेट में हूँ तो मेरी इनपुट क्या है, 0, और मैं दोबारा किस पे आई हूँ, 1 0 पे ही हूँ, और मेरा आउटपुट क्या आया, 1 1 0 की स्टेट में थी जब मेरा इनपुट 1 था, जब X की वैल्यू 1 थी तो मैं कौन सी स्टेट में चली गई, 0 0, और मेरा जो आउटपुट है वो क्या आया आपके पास यहाँ पे, 1। जब मैं 1 1 की स्टेट में थी और मेरा इनपुट 0 थी तो मैं किस पे गई, 1 1 पे थी, और जब मेरी इनपुट 0 थी तो मैं किस पे गई, 1 0 पे, और आपके पास यहाँ आउटपुट क्या आई, 0। और जब मैं 1 1 पे थी, जब मेरी जो इनपुट की स्टेट थी वो क्या थी, 1 थी, तो मैं किस पे गई, 1 1 पर ही गई, और मेरी आउटपुट क्या आई, 0। सो इस तरह हमारा जो है ये स्टेट टेबल कंप्लीट हो गया, और हम लोगों ने ये हमारा जो स्टेप 2 था स्टेट टेबल का, ये हमने क्या किया, ये आपके पास जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि रिड्यूस स्टेट टेबल। हमने देखा था कि स्टेट रिडक्शन में हमने डिस्कस किया था कि आप कैसे रिड्यूस करते हो स्टेट टेबल को, कि आपके पास जब नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट किसी भी प्रेजेंट स्टेट की सेम आ रही होती है तो हम क्या कहते हैं, हम उसको स्टेट को रिड्यूस करते हैं। हम स्टेट टेबल को देखते हैं और हम देखते हैं इसमें क्या ये रिड्यूस हो सकते हैं या नहीं।
हमारे पास कोई भी नेक्स्ट स्टेट इन चारों स्टेट में ऐसी नहीं है जो कि इक्वल आ रही हो। इसकी 0 0 0 1 है, 1 1 0 1 है, 1 0 0 0 1 0 1 1। तो कोई भी ऐसी नेक्स्ट स्टेट नहीं है किसी भी दो प्रेजेंट स्टेट की जो इक्वल आ रही हो, ना ही कोई आउटपुट सेम है। तो हमारे पास हम इस केस में रिड्यूस नहीं कर रहे स्टेट टेबल को। अगर तो पॉसिबल हो तो रिड्यूस करना, अगर पॉसिबल नहीं है तो आप रिड्यूस बेशक नहीं करें। तो इस टाइम पे हमारे पास इस केस में रिड्यूस नहीं करना, तो हमारे पास ये वाला स्टेप भी हमने कर लिया। हमने चेक कर लिया कि क्या ये रिड्यूस हो सकते हैं। हमने इन सारी वैल्यूज को चेक कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आपके पास नेक्स्ट स्टेप है डू स्टेट असाइनमेंट। ठीक है, स्टेट असाइनमेंट भी हमने डिस्कस की थी। एक बार मैं रिवाइज करवा रही हूँ कि हमारे पास जो स्टेट असाइनमेंट थी उसमें क्या होता था कि इन केस आपके पास ABCD स्टेट की वैल्यूज है तो आप उसको कुछ बाइनरी वैल्यूज असाइन करते थे, लाइक 0 0 0 1 1 0 और 1 1। लेकिन इस केस में हमारे पास ऑलरेडी बाइनरी वैल्यूज असाइन है। हमारे पास ABCD की तरह स्टेट नहीं, हमारे पास 0 0 1 0 की तरह स्टेट है। तो हमने ये भी नहीं करना, इस टाइम पे ये भी हमारा ऑलरेडी डन है। ठीक है, हमारा जो फिफ्थ स्टेप है ये एक स्टेप है जो इम्पोर्टेंट स्टेप है। हमने क्या करना है इसमें कि आपने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने रिक्वायर्ड है ये आपने डिटरमिन करने हैं और आपने उनको असाइन करने हैं लेटर सिंबल्स। जब हम स्टार्ट कर रहे थे अपनी स्टेट डायग्राम्स को कि हमें कितनी स्टेट्स बनानी है, तो हमने उसमें बात की थी कि अगर हमारे पास 4 स्टेट्स थी तो हमारे पास कितने फ्लिप फ्लॉप्स थे, 2 फ्लिप फ्लॉप्स थे। ऐसे ही है, हमने ये बात डिटेल में तब डिस्कस कर ली थी। इस टाइम में हमने स्टेट्स देखी, हमारे पास 4 स्टेट्स है। इसका मतलब क्या है कि मुझे कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए, 2। ये वाली चीज होगी। अब आपने असाइन करना है लेटर सिंबल। लेटर सिंबल्स का क्या मतलब है, आपके फ्लिप फ्लॉप्स की इनपुट का क्या होंगी। अगर मैं कहूँ कि मेरा एक फ्लिप फ्लॉप है जो A है और मेरा दूसरा फ्लिप फ्लॉप क्या है, B है, इसलिए मैंने उनकी स्टेट QA और QB से डिटरमिन की थी। और आपके पास इसकी आउटपुट्स क्या है, QA QB का नेक्स्ट जो है। ठीक है, तो ये आपने बेसिकली लेटर सिंबल्स असाइन कर लिए। आपने पता चल गया आपकी इनपुट एक फ्लिप फ्लॉप A होगा, एक फ्लिप फ्लॉप B होगा और आपके पास 2 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, उनकी आउटपुट में QA और QB होगा। ठीक है, ये QA इसकी आउटपुट है और QB इसकी आउटपुट है। ये आपने असाइन कर लिए, ये आपने लेटर सिंबल्स असाइन कर लिए। हमारा 5th स्टेप भी डन हो गया। नेक्स्ट हमारा 6th स्टेप है फ्लिप फ्लॉप की टाइप चूज करनी है। ये कैसे करते हैं हम, बेसिकली हमारे पास जो भी क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली उसमें जो है ना फ्लिप फ्लॉप की टाइप वो डिटरमिन करते हैं। लाइक अगर आपके पास स्टेट डायग्राम और टाइमिंग डायग्राम गिवन है तो आप जो है लिखा होगा ये डायग्राम है और आपने इसको सिंथेसाइज करना है D फ्लिप फ्लॉप से, T फ्लिप फ्लॉप से, इस तरह मोस्टली गिवन होते हैं। और अगर नहीं गिवन तो आप जो है फ्लिप फ्लॉप की टाइप्स अपनी प्रेजेंट स्टेट्स देख के, अपनी नेक्स्ट स्टेट देख के कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये ज्यूम करते हैं कि हमने ये जो है T फ्लिप फ्लॉप से करना है। ठीक है, इस केस पे मोस्टली जो है आपके पास क्वेश्चन में ही ये फ्लिप फ्लॉप की टाइप गिवन होती है। तो हमारा ये 6 स्टेप भी डन हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, सिंप्लीफाइड फ्लिप फ्लॉप की इनपुट एंड आउटपुट इक्वेशंस बनानी है। ये हमारा है नेक्स्ट स्टेप। सो अब हम मूव ऑन करें अपने 7th स्टेप की तरफ, जो है सिंप्लीफाइड फ्लिप फ्लॉप इनपुट एंड आउटपुट इक्वेशन आपने ड्राइव करनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने सारे स्टेप्स में। सिंप्लीफाइड इनपुट आउटपुट इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक एक्साइटेशन टेबल बनाना है। क्या होता है ये कैरेक्टरिस्टिक एक्साइटेशन टेबल, इसमें आपके पास आप अपने रिमेम्बरेंस के लिए ये भी लिख सकते हैं, एक स्टेप ऐड कर लें कि आपने पहले कैरेक्टरिस्टिक एक्साइटेशन बनाना है, फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि आप सिंप्लीफाइड, आप मेरे पास है प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, आपके पास फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स, दिस इज अ न्यू थिंग जिसके बारे में हम देखेंगे, और हमारे पास आपकी आउटपुट y। तो प्रेजेंट स्टेट में हमारे पास क्या है, प्रेजेंट स्टेट किन चीज़ों पे डिपेंड करती है ये हमने पहले देख लिया था, QA QB और हमारी x इनपुट पे। हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या है, QA प्लस और QB प्लस हमारी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स, और y हमारी आउटपुट है। सही है, अभी हम देख रहे हैं इस टेबल से हमारे पास प्रेजेंट स्टेट क्या थी, 0 0 जब x 0 था, 0 0 जब x 1 था, 0 1
0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। ये 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे जो आपके पास प्रेजेंट स्टेट में थे। हमारी नेक्स्ट स्टेट देखते हैं। जब मेरे पास QA QB 0 0 था और आपके पास x की वैल्यू 0 थी, तो आपकी नेक्स्ट स्टेट क्या थी? 0 0। इस तरह करके हम इस टेबल को फिल कर रहे हैं। QA QB 0 0 था और x की वैल्यू 1 थी, तो आपकी नेक्स्ट स्टेट क्या थी? 0 1। इसी तरह जब QA QB 0 1 था और आपके पास x की वैल्यू 0 थी, तो आपकी नेक्स्ट स्टेट क्या थी? 1 1। QA QB 0 0 0 1 और x की वैल्यू क्या है? 1 0 1, और जब x की वैल्यू है 1, तो आपके पास नेक्स्ट स्टेट क्या है? 0 1। इस तरह ही करके ये आपके पास सारा टेबल फिल होगा। जब वो 1 0 थी और x 0 थी तो 1 0 0 0 1 1 थी, तो x की वैल्यू जब 0 थी तब भी 1। सो आपके पास सी 1 1 में 1 0 एंड 1 1। ये है आपके पास QA QB की वैल्यू। अब हम देख रहे हैं हमारे आउटपुट y की वैल्यू। जब 0 0 था और x 0 था तो ये क्या आया? 0। फिर जब x 1 था तो क्या आया? आउटपुट 0। फिर जब 0 1 का केस था, 0 1 का केस x 0 था, तब क्या आया आपके पास? आउटपुट 0, और y इसकी आउटपुट 0। नेक्स्ट 1 1 0 0। तो ये सब तो इजी था, आपने आपके पास स्टेट टेबल था, आपने उससे ये ड्राइव कर लिया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हमारे फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स क्या है। हमारे फ्लिप फ्लॉप की इनपुट, लेट्स सपोज हम कहते हैं मेरा एक फ्लिप फ्लॉप A है, उसकी इनपुट T है और सेकंड फ्लिप फ्लॉप की इनपुट है हमारे पास TB। ये कैसे देखेंगे हम? इसको ड्राइव करने के लिए हम इसके एक्साइटेशन टेबल देखेंगे। क्यों के लिए हम ये एक T फ्लिप फ्लॉप से कर रहे हैं। हमने स्टेप 6 में अपनी टाइप डिसाइड की थी कि हम इसको सॉल्व करेंगे T फ्लिप फ्लॉप से। अगर आपको D फ्लिप फ्लॉप के हैं, JK फ्लिप फ्लॉप के हैं, तो आपकी एक्साइटेशन टेबल उसके अकॉर्डिंग बनेगी। सो हम देख रहे हैं अपने T फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो हम T फ्लिप फ्लॉप के पहले ट्रूथ टेबल हमें पता है क्या होता है। हमारे पास क्लॉक होती है, हमारे पास T होता है और हमारे पास नेक्स्ट स्टेट है QN+1। यही बात है। जब क्लॉक 0 है ये आपके पास QN आती थी, जब क्लॉक 1 होती थी और ये T0 तब भी QN, और जब 1 और 1 QN+1। इससे हमने जो है कैरेक्टरिस्टिक टेबल डिराइव किया था। और उसके बाद हमने एक्साइटेशन टेबल के लिए मैंने आपको लिंक दिया है, आप उस लिंक को देख लीजिएगा। आपके पास वीडियो है एक्साइटेशन टेबल आप बेसिकली ड्राइव कैसे करते हैं, उसकी डिटेल सब फ्लिप फ्लॉप्स की मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी ये है कि आपके पास जब QN 0 होता है, QN+1 T 0 होता है, तो आपके पास T की वैल्यू 0 होती है। 0 1 T की वैल्यू 1 है, 1 0 T की वैल्यू 1 है, और जब आपके पास 1 1 होता है तो T की वैल्यू आपके पास 0 होती है। ये है आपके पास एक्साइटेशन टेबल ऑफ T फ्लिप फ्लॉप, जो कि मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है, अब जो है आपने इसको देख के आपने T फ्लिप फ्लॉप की इनपुट एंड आउटपुट देखनी है। क्या कह रहे हैं आपके पास? जब QN आपके पास और QN+1 0 0, हमारे पास ये QA है। हम देखेंगे क्या बेसिकली TA के लिए आपके पास ये QA और ये QA+1 की वैल्यू। जब ये, क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट स्टेट और ये नेक्स्ट स्टेट है, जब प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट ये 0 है, ये 0 है, तो T इनपुट आपके पास क्या होनी चाहिए? 0। फिर आपके पास जब प्रेजेंट स्टेट 0 है और QA+1 0 है, तो फिर यहाँ पे फिर 0। जब प्रेजेंट स्टेट 0 है और ये 1 है, जब प्रेजेंट स्टेट 0 है नेक्स्ट स्टेट 1 है, तो T की वैल्यू क्या है आपके पास? 1। जब प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट क्या है? 0, T की वैल्यू फिर क्या होगी? 0। प्रेजेंट स्टेट 1 है, T की वैल्यू 1 है, जब 1 1 है तो आपके पास क्या आई? 0। जब प्रेजेंट स्टेट 1 है और QA+1 की वैल्यू क्या है? 0, तो इस केस में आपके पास क्या आई? 1। जब प्रेजेंट स्टेट 1 है और QA1+ की वैल्यू 0 और ये भी 0, तो इस तरह आपने TA का इनपुट आपके पास आ गया। इस तरह हम TB की इनपुट के लिए आप देखेंगे QB की वैल्यू और QB+ की वैल्यू। तो QB क्या है आपके पास? 0 0। जब 0 0 है तो आपके पास 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 आपके पास है 0। तो बेसिकली ये आपका TB की फ्लिप फ्लॉप की इनपुट आ गई और आपके पास
टी ए की भी वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट क्या है आपने जब अब हम मूव ऑन करें अपनी सिंप्लीफाइड कह रहे हैं फ्लिप फ्लॉप इनपुट की इक्वेशन और आउटपुट। इनपुट क्या है, फ्लिप फ्लॉप की इनपुट ये दोनों, और आपके पास आउटपुट की इक्वेशन है। इससे पता चला हमने इन दोनों की इक्वेशन बनानी है और आपके पास आपके आउटपुट की इक्वेशन। तो आपकी इक्वेशन में यहाँ पे बनाती हूँ। आपके पास टी ए की इनपुट बनेगी, टी ए की इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, टी ए कहाँ पे है आपके पास, ये वाला ट्रू है केस और ये वाला ट्रू केस है। ट्रू केस है इसका मतलब क्या है, आपके पास क्यू ए का कॉम्प्लीमेंट है क्यू बी, और आपके पास क्या है एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू ए क्यू बी कॉम्प्लीमेंट, और आपके पास क्या है एक्स। ये पहली इक्वेशन ड्राइव होगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, टीबी। टीबी के लिए आपने देखना है आपके केसेस कौन से हैं, एक ये वाला है और एक ये है। इसकी इक्वेशन देखें तो क्या बनती है आपके पास, क्यू ए कॉम्प्लीमेंट क्यू बी कॉम्प्लीमेंट एक्स और क्यू ए क्यू बी एक्स का कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों इक्वेशन बन गई आपके पास टीबी की। अब हम देख रहे हैं वाई आउटपुट की इक्वेशन। तो वाई के आउटपुट इन दो केसेस में ट्रू है, तो वाई की इक्वेशन कैसे बनती है आपके पास, क्यू ए क्यू बी का कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट केस देखें क्यू ए क्यू बी कॉम्प्लीमेंट और एक्स कॉम्प्लीमेंट, और क्यू ए क्यू बी कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स। अगर इन दोनों में देखें, इसको सिंप्लीफाइड करें, जैसे हम बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, क्यू ए क्यू बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, तो आपके पास आ गया एक्स कॉम्प्लीमेंट और एक्स। हमें पता है एक्स कॉम्प्लीमेंट और एक्स आपके पास क्या होता है 1, और ये आपके पास वैल्यू आ गई क्यू ए क्यू बी। आपके पास 7 वाला स्टेप कंप्लीट है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करें अपने 8 स्टेप की तरफ। हमने इम्प्लीमेंट करने सर्किट में हमें पता है कि आपके पास 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, जिनमें एक ए है और आपके पास सेकंड फ्लिप फ्लॉप है आपके पास बी। आपके पास टी ए है और क्यू ए है, टी बी है एंड क्यू बी है। इसके बाद आपके पास एक वाई की आउटपुट है, और हम लोग ये वाली बात अब टी ए की इक्वेशन कैसे बनती है, आपके पास क्यू ए कॉम्प्लीमेंट क्यू बी और एक्स, और आपके पास एक इनपुट है एक्स। तो आप इस तरह करके अपनी पूरी सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। आपको पता है कि क्यू ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, क्यू बी लेना है, उसका एंड लेना और एक्स का ये। तो ये आप खुद से करके देखें और उसके बाद हम इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।